जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हम अवध नगरी में आए हुए हैं, अयोध्या नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। हमें पिछले 4 दिनों से अयोध्या में हम भ्रमण कर रहे हैं। इस समय जो है हम सरयू जी के तट पर हैं और यहीं पर हमें अवध सरकार जी अभी हमें यहाँ पे मिले हैं और बहुत मुश्किलों से उन्होंने 2 मिनट का समय हमें दिया है और हम भी आपसे रूबरू कराते हैं अवध सरकार जी को, जो कि वृंदावन धाम से हमारे बीच पधारे हैं अयोध्या नगरी में। ये देखिए हमारे बीच में जो है अवध सरकार, अभी हमें रास्ते में इनके दर्शन हुए, इनका आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और अब हम इनसे सरकार से पूछना चाहेंगे कि ये कब आए हैं और हमें दो शब्द हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए वो जानकारी दें। कैसा लग रहा है? सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम, जय बालाजी, अवध सरकार और आपके समस्त दर्शकों को जो घर बैठे आनंद ले रहे हैं। देखिए कई लोगों को कहा गया है कि आप अपने घर में बैठिए, तो ये अच्छी बात ही है क्योंकि यहाँ भीड़ भी बहुत आनंद है और भीड़ में तो आनंद आता ही नहीं है। क्योंकि हमें तो अब आ गए हैं तो आनंद तो आना ही आना है क्योंकि राम जी विराजमान है। तो युवाओं से ये कहेंगे, सनातनियों से ये कहेंगे, जो घर बैठे देख रहे हैं उनसे भी यही कहेंगे कि जय श्री राम जाप करते रहिए। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा, चिंता का कोई विषय नहीं। वो कहते हैं जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो प्यारे ऐसा है कि जो इच्छा आपको करनी है वो आपको प्राप्त होगी। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। आपको जो चाहिए, राम के दर्शन प्राप्त हो ही रहे। अयोध्या सरयू का किनारा है, यहाँ जैसा आनंद संसार में कहाँ मिल सकता है, कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। जितना आनंद यहाँ है शायद स्वर्ग में भी ना हो। देवता भी इस आनंद को तरसते हैं, देवता भी आते जाते और तरसते हैं कि काश हमको भी एक ऐसा मौका मिल जाता कि हम भी सरयू के किनारे होते, हम भी यहाँ बैठे होते, यहाँ भी आनंद ले रहे होते। ये बड़ी भक्ति है, सरयू का किनारा और राम जी का किनारा। तो आपके दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे, खूब आनंद करें, भक्ति करें, आनंद में पढ़ें लिखें, तैयार होएं और धर्म का ध्वजा अंकित करें। और 22 तारीख के बाद रामलला के पट जन साधारण शरण के लिए भी खुल जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अयोध्या आप आए। अयोध्या में बहुत सारी चीजें हैं, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, सीता जी की रसोई है, ऐसी बहुत सारी चीज है, महल है, इतने दर्शन है, छावनी है, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, परम संत यहाँ परमहंस संत विराजमान है, बहुत दिव्य संत विराजमान है। अगर आपको किसी संत का भी दर्शन हो गया तो समझ लीजिए भगवंत का दर्शन हो गया। सरयू के किनारे या आप चलते हुए या विराजमान होते हुए किसी भी संत के आपको दर्शन हो गए तो समझ लीजिए आपको भगवंत के दर्शन हो गए। यही महिमा है। दृश्य जब नेपाल से सीता जी को ब्याह करके राम जी लेकर के आए हैं तो वो सोच रहे हैं चलो हमारे जीजा है राम जी, तो हम अपने जीजा से भेंट करके आवे और पता लगावे कि जीजा का कैसा महल बना है, सो ये अपनी बहन जी को भेजे तो हमारी माता सीता वहां से विराजमान होकर के आएंगी नेपाल से। तो नेपाल और अयोध्या का बड़ा पुराना, गहरा, मीठा और थोड़ा तीखा अच्छा सा रिश्ता है नेपाल के साथ में हमारा। क्योंकि हम ही अगर ये कहते हैं कि नेपाल हमारी ससुराल है तो कहीं ना कहीं इसमें बुराई नहीं होगी। कभी हम भगवान को तुम्हें माता चा विद्या द्रविणम सखा भी कह देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, सर्वस्व कह देते हैं भगवान को। तो यही हमारा भाव है कि भगवान हम में है और हम भगवान में है, क्योंकि भगवान हर जगह, हर कण, हर जीव, हर जंतु, हर जगह है। तो महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं? आप अपना भी थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखिए दास का तो कोई ज्यादा परिचय है नहीं। दास श्रीधाम गोवर्धन से आया है। दास श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा बोलता है और दास को हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई। तो लोगों के जो कष्ट हैं उनको दास के मन में आ जाता है कि ये कष्ट हैं उनको, तो बस इसी प्रकार से कुछ पर्चा लिख देते हैं कि आपको ये कष्ट है और मंत्र लिख देते हैं, जिससे भक्तों की जो समस्या दूर हो जाती है। अवध सरकार यूट्यूब चैनल या अवध सरकार आस्था पर या अवध सरकार संतवाणी पर रोज लाइव प्रसारण होता है दरबार। आप देख सकते हैं एकादशी से पूर्णमासी तक दरबार चलता है श्री धाम गोवर्धन में। तो आपको अगर कोई कष्ट है तो उसके लिए भी आ सकते हैं। जैसे राम जी आ गए, अब किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को कष्ट बना रहता है, इसलिए आप अवध सरकार बालाजी गोवर्धन आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवध सरकार जी का, और हमें बहुत सुंदर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और हमें कभी मौका मिलेगा इनके आश्रम पे हम और अपने दर्शकों के साथ जो भी वहाँ पे जाना चाहें, सरकार जो है हमको आपको आमंत्रण दे रहे हैं, आप कभी भी वहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।